नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए थे बैक ईयर पेपर के हिस्ट्री के, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। और ये इसमें 7 क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया। ठीक है, इस वीडियो से आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चन होंगे बैक ईयर के, उसके लेके चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ताम्रसम में महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, ताम्रसम में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ताम्रसम में, यानी कि ताम्रसम जब ताम्र प्रासाद काल चल रहा था, तब महाराष्ट्र के लोग, यानी कि महाराष्ट्र के लोग जो मृतक होते थे, जो जिनका मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको किस तरह दफनाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर ऑप्शन है, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और दक्षिण से पूर्व की ओर। तो वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद बताइए कि आपका आंसर सही था या गलत। पिछली वीडियो में काफ़ी बच्चों के आंसर सही है, जो बच्चों ने कमेंट किया उनके आंसर ठीक आए थे, मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जिसको हम जारवे संस्कृत भी कहते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि निवासा, दैमाबाद, इनका स्थान याद कर लीजिएगा। कौन कौन से स्थान है? निवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव, ठीक है, आदि पूरा स्थलों में घरों के मृतकों की अस्थि कलश में रखकर, उनको मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ऐसा इसमें बताया गया है कि उनको उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। और इसमें क्या है, कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था, उनको ऐसा लगता था कि जो मृतक है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो उनका उपयोग करता होगा, मरने के बाद उनको उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए उसके साथ रखी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही है? तो इसका आंसर है आपका आंसर ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल के मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां मानव के साथ, यानी कि मानव के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते का कंकाल भी मिला, यानी कि उस जो मानव है, जो जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। तो कौन सा ऐसा स्थान है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की। और वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, फिर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये यूपी लोअर सब में प्री में 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका है जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के तट पर उत्तर पश्चिम के स्थित बुर्जहोम में, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कौन से काल का स्थल है, तो नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। बुर्जहोम में नवपाषाण एक स्थल है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे गर्तावास, यानी कि गड्ढे के घर, गर्तावास और गड्ढे के घर भी बुर्जहोम में प्राप्त हुए हैं। ऐसा अनुमान, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे गड्ढे के घर इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती, तो लोग गड्ढा बना के और उसको किसी न किसी का, जैसे कि ऊपर से कुछ पत्ता वगैरह ऐसे चीज़ें रख के फिर उसके नीचे रहते थे, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो यहाँ पे गर्तावास भी मिले हैं बुर्जहोम में। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी। ठीक है, बुर्जहोम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए 1 मिनट। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्षी मिला है। ये अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हमने इसका डिस्कस किया है। यहाँ पे साक्षी नहीं, साक्ष्य होगा। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, तो साक्ष्य होगा। तो ये बुर्जहोम से, कोल्डीवा से, चोपानीमांडो से और संगनकल्लू से। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। तो इसको आप बताइएगा कहाँ से। अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया, तो बुर्जहोम से। ठीक है, और ये हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। गर्तावास के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, तो इसका भी डिस्कशन हमने कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। देखिए चौथा क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। यानी कि जो नर्मदा नदी के पास विंध्य क्षेत्र है, वहाँ का जो शिला है, मतलब वहाँ शिलाश्रय है, वहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पे मिले हैं। तो इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो मोरहना पहाड़ से, घगरिया से, बगही खोर से और लेखिया से। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कि आंसर क्या सही है। आप इसका आंसर बता सकते हैं, और कितने सही है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो देखिए इसका हम थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डॉक्टर जे.एन. पांडे ने, ठीक है, डॉक्टर जे.एन. पांडे ने पुस्तक उनकी है एक पुरातत्व विमर्श, ठीक है, उसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया से शिलाश्रय में एक से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 100 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ सुरक्षित हालात में हैं, अधिकांश क्षत विक्षत हो चुके हैं, यानी कि अधिकांश टूट फूट गए हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय में जॉन आर लुआस के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां प्राप्त हुई थी। तो ये पूछा गया कि विंध्य क्षेत्र में कौन से शिलाश्रय में सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। तो ये 17 ये बोल रहे हैं, जो जे.एन. पांडे हैं इनकी पुस्तक के अनुसार 17 है, और उसके बाद एक अमेरिका के व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन आर लुआस, उनके अनुसार 27 मानव कंकाल है, तो लेखैया में, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है प्री का। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि एक मिनट, देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछा गया। ये तो झारखंड पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आप इसको बताइएगा। तो इसका आंसर है ए, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और चलिए इसका डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये है, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, ठीक है। तो बताइएगा आपका आंसर सही है कि आपने गलत आंसर दिया। देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एमपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है प्री का। इसमें भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको बताइएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसको मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर सही देंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर कौन सा है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप, ये एमपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है प्री का, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात थे, ठीक है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम। कब तक थे, 1814 से 1893 तक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। इसके बाद जो कल से वीडियो आएगी उस वीडियो में हमको डिस्कस करना है सिंधु घाटी सभ्यता, जो उसके क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। आपका प्रागैतिहासिक काल जो था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपी पीसीएस 1997 में प्री में। तो गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में और चेन्नई में। बताइएगा आंसर इसका क्या है। आप लोगों को मतलब कि इसका आंसर पता होगा, विश्वास है मुझे बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो देखिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब उसका नाम राष्ट्रीय संग्रहालय था, ठीक है, 1997 में। लेकिन अभी इसका क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नाम है, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कुछ इसमें ऐड करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको सेशन कैसा लगता है ये भी बता सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें कि आप कितना अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए ठीक है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।